सामने आया। मोर्चरी परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। 2 डीएसपी, 4 एसएचओ समेत कई जवानों की तैनाती की गई है। सुरक्षा में पुलिस और आरएसी के जवान मौजूद हैं। हंगामे के हालात को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। देर रात बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी। कैथुनी पोल थाना इलाके का यह पूरा मामला है। चूंकि मरने वाला शख्स जिसकी हत्या हुई वो एक राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखता था और हालात को देखते हुए सुरक्षा को बढ़ाया गया है कि किसी तरीके का तनाव वहां पर पैदा ना हो। इसलिए 2 डीएसपी और 4 एसएचओ के साथ कई जवानों की तैनाती की गई है मोर्चरी परिसर में। कोटा में बीजेपी नेता विकी की हत्या के बाद एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया। डीएसपी के साथ 4 एसएचओ, 50 जवान तैनात किए गए। हालांकि पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। विकी की हत्या शुक्रवार की देर रात साबरमती कॉलोनी में की गई। हत्या के वारदात के बाद एमबीएस अस्पताल और थाने के बाहर परिजनों ने हंगामा किया था। इसके बाद अस्पताल समेत पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। ओम प्रकाश कोटा से हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। ओम प्रकाश, पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कहां तक पहुंची? फिलहाल इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक राजू और उनका साथी बताया जा रहा है। बाकी 4 से अधिक साथी जो इनके हैं, जो पूरी हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले हैं, उन तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें गठित की हैं, उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी है और पुलिस का मानना है कि जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। वहीं जहां वारदात हुई, वारदात स्थल के आसपास पुलिस के जवान तैनात हैं ताकि इसमें कोई और हंगामे के हालात नहीं बने, क्योंकि परिजनों में भी आक्रोश व्याप्त है, स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है, भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। भाजपा पदाधिकारी भी एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी के पास पहुंचे थे। उन्होंने उचित मुआवजा दिलवाने की सरकार से मांग की है। पूरे मामले में फिलहाल एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर शांतिपूर्ण तरीके से फिलहाल परिजनों को शव सौंप दिया है। लेकिन कई बड़े सवाल जो अभी भी हैं, निश्चित रूप से कि 1 माह में 5 हत्या की वारदात के बाद स्थानीय लोगों में जरूर आक्रोश व्याप्त है। वही एक दिन में 2 मर्डर, कल 24 घंटे में 2 युवकों की जो हत्या की वारदात है, उसके बाद निश्चित रूप से पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल कैथुनी पोल थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और संभवतः जल्द ही इस मामले में पर्दाफाश करने की बात कर रही है। जी ओम प्रकाश, जिन शख्स की गिरफ्तारी की गई है इस पूरे मामले को लेकर, उनसे पूछताछ में कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई? फिलहाल उनको आज ही गिरफ्तार किया है, आज सुबह गिरफ्तार करने की बात कर रही हैं, लेकिन निश्चित रूप से कहीं खुलासे उनसे हो सकते हैं। पुलिस इस मामले में ज्यादा कुछ कहने से बच रही है। गिरफ्तारी की जो पुष्टि जरूर कर दी है, उसके बाद कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी करने के बाद पूरी तरह से कड़ाई से पूछताछ करेंगी और संभवत पुलिस के बड़े जो पुलिस अधिकारी है वो संभवत मीडिया से मुखातिब होकर पूरे मामले में अपडेट देंगे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो पुरानी रंजिश थी, रंजिश किस बात के लिए, इसके बारे में कुछ खास नहीं कहा जा सकता, लेकिन पुरानी रंजिश थी, रंजिश को लेकर कई बार झगड़ा भी हुआ था। वो रंजिश वो हत्या की वारदात में तब्दील हो गई देर रात को और बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में दौड़ा कर इस जो भाजपा कार्यकर्ता है विकी आर्य, उसको दौड़ा कर सरियों और पाइपों से ताबड़तोड़ वार किया और संभवत उनकी मौके पे ही मौत हो गई। हालांकि उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो लहूलुहान उनके हालत में उसको अस्पताल ले जाया गया। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बड़ी निर्ममता से उसकी हत्या की गई थी। कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस जो थाना है उससे चंद कदमों की दूरी पर ही ये साबरमती कॉलोनी है और वहां इस तरह की जब वारदात हो जाती है और जब उसके घर के बाहर ही ये वारदात हुई है, जहाँ एक खुला चौक था, तो इस तरह की जब वारदात होती है तो जी ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।